आज रात के समय हम जो वचन की मनन करने के लिए जा रहे हैं वो पहला पत्रोस से है। ये जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन में देखता है, पत्रोस ने लिखा हुआ चिट्ठी है। उस पहला पत्रोस के उसके पहला अध्याय के पहला आयत से जब हम पढ़ते हैं, ये पत्री किसको लिखा है उसका विवरण हम वहाँ पर देख सकता है। उसका पहला आयत में हम इस प्रकार पढ़ते, पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंदुस, गलातिया, कप्पदोकिया और आसिया और बिथुनिया, इन जगहों पर तितर बितर होकर रहने वाले लोगों के लिए लिखा हुआ एक पत्री है। ये पहला और दूसरा पत्रोस की पत्री। तो हमने देखा ये कौन लिखा है और किसके लिए लिखा है। और ये पहला पत्रोस के 5वें अध्याय के 13वें आयत में कहाँ रहते हुए उन्होंने इस पत्री को लिखा है करके वहाँ पर हम उसका विवरण देख सकता है। वहाँ पर हम देख सकता है वो बाबिलोन में रहते हुए इस पत्री को लिखा है करके 5वें अध्याय के 13वें आयत में हम देख सकता है। ये जो 5 जगह का नाम यहाँ पर लिया हुआ है, ये पत्री लिखकर बाबिलोन में रहते हुए वो इस लेटर को भेज रहा है एक दूसरी जगह की ओर। तो जाते जाते ये 5 यानी बाबिलोन से वो लिखते हैं, और जो दूसरा एक्सटेंट में, जो दूसरा साइड में जाने से पहले 5 यानी 4 जगहों को क्रॉस करके वो 5वें जगह पे आकर पहुंचता है। इसलिए वहां पर हम ऐसा पढ़ते हैं, उन परदेशियों के नाम जो पुंदुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। ये पत्री जो है एक जगह में पढ़ के फिर वहां से दूसरी जगह पर पास किया जाता है। जैसे हम गांधीनगर से एक कोरियर भेजा तो वो सरगासन कुड़ासन होकर बाकी आप पूरा कर लीजिए, अहमदाबाद में पहुंच जाते हैं। वैसे ये बाबिलोन में रहते हुए यानी बाबिलोनिया का उस जगह पे रहते हुए इस पत्री को लिखकर एक एक जगह में आकर यानी एक एक पॉइंट में उस पत्री को खोलकर पढ़ने के बाद अगला जगह में देता है, और वहां से दूसरी जगह में देता है, वहां से तीसरी जगह देता है। वैसे 5वीं जगह तक ये लेटर पहुंचाने के लिए, और उसके बाद जो परदेशी होकर तितर बितर रहते हैं उन सारी लोगों के लिए, केवल ये 5 लोगों के लिए नहीं, 5 देशों के लिए या 5 जगहों के लिए काफी नहीं, ये सारे जगहों के लिए वहां परदेशी होकर तितर बितर होकर रहने वाले लोगों के लिए ये आयतों को, इस चिट्ठी को लिखा हुआ है करके हम ये पहला आयत से और 5वें अध्याय के 13वें आयत से हम देख सकता है।
उसके दूसरे आयत में जब हम आते हैं और परमेश्वर पिता का भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़क के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। एक आशीर्वाद, एक सल्यूटेशन वहाँ पर हम उस आयत में पढ़ता है। वहाँ पर एक शब्द, जब प्रेरित पत्रोस ये चिट्ठी लिखता है, वो यहूदियों का उनका कार्यक्रमों से ज़्यादा जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है। यानी जब परमेश्वर उनको अन्य जाति के बीच में प्रचार करने की बात उनको दर्शन के द्वारा देता है, उनको थोड़ा सा हिचकिचाव हुआ। दूसरे जगह दूसरे लोगों के यानी अन्य जातियों के बीच में जाकर प्रचार करने के लिए थोड़ा सा तकलीफ उनको हुआ है जरूर। ये जो वचन के अनुसार वचन के अंदर हम एक बात को देख रहा है, यीशु मसीह के लहू के छिड़क के जाने के लिए चुने हुए लोग, ऐसा एक आयत हम वहां पर हम पढ़ते हैं। ये जो लहू का छिड़के जाना एक पुराना नियम का एक कंसेप्ट है। पुराना नियम में जब हम कई बार पढ़ते हैं यीशु जो लहू को छिड़का करके, हम पुराना नियम में कई बार हम पढ़ सकते हैं। पुराना नियम में जब एक कुष्ठ रोगी जब वो चंगा हो जाते हैं तो एक पक्षी का लहू उसके ऊपर छिड़काया जाता है करके हम परमेश्वर का वचन में लेवियों का पुस्तक में उसके 14 अध्याय के 1 से लेकर 7 तक के आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम उस बात को पाते हैं। तो हमने यहाँ पर जो कोढ़ी रोगी से यानी कुष्ठ रोग से बाधित एक व्यक्ति को कैसे शुद्ध किया जाता है, उसका विवरण हम वहाँ पर पढ़कर सुना है। जब एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से यानी कोढ़ी उस रोग से, जब उस परेशानी से, उस रोग से वो मुक्त हो जाते हैं, वो अपने आप याजक के सामने अपने आप को दिखाना है। और याजक जो है छावनी के अंदर से बाहर आकर इस कोढ़ी बीमारी से जो बाधित व्यक्ति था उसको परखना है, उसके शरीर को देखना है। और यदि वो चंगा हो गया है तो क्या करना है, 2 पक्षियों को लेकर आते हैं और बहते हुए पानी के वहां रखकर एक पक्षी को काटा जाता है और उसके लहू जो है, ये जो शुद्ध हुआ है, उस व्यक्ति के ऊपर छिड़कने के लिए बोलता है और उसके बाद जो जीवित पक्षी है उसको आजाद करने के लिए बताता है। ये हमारे आत्मिक जीवन के साथ बहुत ये जो बात है हमारे जो आत्मिक बातों में यानी हमारे आत्मिक जीवन के साथ बहुत संबंध है इसका। ये बहते हुए पानी के वहां रखकर क्यों काटता है ये पक्षी को? क्योंकि हमारा पाप का जो दाग है वहां पर ऐसा दिखाता है कि वो बह के चले जाता है, यानी परमेश्वर फिर कभी उसको याद नहीं किया जा रहा है, उसको हमेशा के लिए परमेश्वर उसको छोड़ देता है, भूल माफ कर देता है। वो ये बहता हुआ पानी उस बात को हमें बताता है कि परमेश्वर कई बार परमेश्वर का वचन में कहता, मैं तेरे तमाम पापों को समुद्र के गहराई में डाल दिया, मैं फिर कभी उसको याद नहीं करूंगा। ये बहते हुए पानी ऐसा दिखाता है कि वो एक
चला गया हुआ एक कल है। देखो, ये जब आप शुद्ध होकर उस पाप के बीमारी से शुद्ध होकर प्रभु के उपस्थिति में जब आप आते हैं, आप एक बात को स्मरण करना, जैसे बहते हुए पानी बहकर चले जाते हैं, आपका जो पुराना जिंदगी है, पुराना जो जीवन है, पापमय जीवन जो है, वो आपसे बहकर चला गया है। आप एक नया सृष्टि बन चुका है। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए ये पक्षी को काटा गया है, उस पक्षी के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर उस पक्षी का क्या बोलते हैं, उसका लहू जो है छिड़का जाता है। और उसके बाद जो दूसरी पक्षी है उसको फ्री में छोड़ दिया जाता है। ये क्या करता है, ये क्या दिखाता है, क्या बताता है हमें? जो एक पक्षी हमारे लिए जो मरा है, उसके कारण, उसके लहू हमारे ऊपर गिरने के कारण जो दूसरा पक्षी को फ्री में छोड़ देता है, वो पक्षी एक मनुष्य का स्वतंत्रताई को दिखाता है। हालेलुया। जो दूसरा पक्षी हमारे लिए मरा, जो यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट सहने के कारण हम जो हैं, हमें फ्री में छोड़ दिया जाता है, हम फ्री हो जाते हैं। हमारा पाप जो है बहते पानी के समान वो बहकर चले जाता है। तो यहां पर जो टर्म्स परमेश्वर का दास प्रेरित पत्रोस यूज कर रहा है, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने हुए लोग। हालेलुया। यानी जो सांसारिक रीति में, रीति रिवाज में, पाप की मोह माया में जीने वाले हमें प्रभु ने अलग अलग जगहों से चुन लिया, अलग किया। क्यों हमें चुना? कि यीशु मसीह के लहू हमारे ऊपर छिड़कने के लिए, यानी हमें पापों से शुद्ध बनाने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, हमारा पुराना जीवन को हमसे उतार कर जो बहते हुए पानी के समान उसको हमसे दूर करने के लिए, और उसके बाद एक स्वतंत्रताई के जीवन हमें दिलाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए मरा है और उसके लहू हमारे ऊपर छिड़के हुए हैं। हालेलुया। आज जो स्वतंत्रताई को महसूस कर रहे हैं, आज जो मसीह में हैं, वो कोई बंधन के अधीन में नहीं है। यीशु मसीह के लहू के छिड़कने से जो जैसे दूसरा पक्षी को फ्री में उसको आकाश में स्वतंत्रताई में छोड़ दिया जाता है, वैसे प्रभु ने हमें एक खुले हुए आसमान के नीचे हमें स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। आज हम उस परमेश्वर की ओर से दिया हुआ उस स्वतंत्रताई को मसीह में हम अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेरित पत्रोस कहता है, इन पांचों जगहों में से तितर बितर होकर रहने वाले लोगों को ये पत्री लिख रहा है, प्रभु ने आपको चुन लिया है और यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर छिड़कने के लिए, आपको पवित्र बनाने के लिए और आपको स्वतंत्रताई के जीवन देने के लिए प्रभु ने आपके इन पांचों जगहों से प्रभु ने आपको चुना है। प्रियो, आज तमिलनाडु से, केरल से, आंध्र प्रदेश में से, नेपाल से और हालिल इंडिया के विभिन्न राज्यों से प्रभु ने हमें अलग अलग जगहों से चुनकर इकट्ठा किया है और यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर छिड़का है। हालेलुया। और ये पक्षी का लहू एक व्यक्ति के ऊपर छिड़कना, उसका मतलब यीशु मसीह के द्वारा एक पापी को मिलने वाला पवित्रताई को इस बात हमें दिखाता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय के 7वें आयत में जब हम पढ़ते हैं, 1 जॉन उसके पहला अध्याय के 7वें आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू
हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू का छिड़कना, उससे क्या संबंध है हमारे जीवन में, क्या मतलब है हमारे जीवन में? परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह का लहू का छिड़कने से, वहां पर ऐसा लिखा है, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। जब हम यीशु मसीह के क्रूसीकरण को, यीशु मसीह के मृत्यु को अंगीकार करते हैं, यीशु ने मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर मरा है और मेरे पापों से मुझे मुक्ति देने के लिए यीशु ने काल्वरी क्रूस में मरा है, इस बात को मैं जब अंगीकार करता हूं, मैं उस बात के ऊपर विश्वास करता हूं, चाहे मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर छिड़का जा रहा है। हालेलुया। उसके द्वारा क्या होता है कि वहां पर हमने ऐसा पढ़ा कि यीशु का लहू हमें सारे पापों में से हमें शुद्ध करता है। जो एक व्यक्ति जो पाप में जिंदगी जी रहे हैं, वो व्यक्ति यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह के करीब जब वो आते हैं, यीशु मसीह के ऊपर वो जब विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हालेलुया उसके लहू जो है उसके ऊपर, हालेलुया उस व्यक्ति के ऊपर छिड़का जाता है। उस लहू के द्वारा हालेलुया उस व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं, वो व्यक्ति हालेलुया स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरा हम पुराना नियम में इस प्रकार देखता है, लेवियों का एक्सोडस में हम निर्गमन की किताब में हम देख सकता है, उसके 29वां अध्याय के अंदर 29 चैप्टर के अंदर उसके 20वें आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकता है उसके 19वें आयत से लेकर, फिर दूसरे मेढे को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने हाथ रखे, तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों को दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का देना। तो यहां पर देखिए, उसके बाद भी हारून और उसके बच्चों के, उनके पुत्रों के शुद्धिकरण के बारे में हम उस आयतों को वहां पर पढ़ते हैं। देखिए यहां पर हमें संक्षिप्त रीति से हम इस बात को वहां पर ऐसा समझ सकता है, हारून और उनके पुत्रों को जब परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग करता है, उस समय भी क्या किया जाता है, उनके ऊपर लहू छिड़कते हुए उनको उनके वस्त्र के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर, उनके अंगूठों के ऊपर उस लहू को लगाते हुए उनको सेवकाई के लिए अलग करता है। तो वहां पर हम एक बात हम समझ सकता है, जो नया नियम में एक व्यक्ति को जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनको छिड़काया जाता है, वहां पर हम इस बात को, जैसे पुराना नियम की बातों को लेकर हम नया नियम में भी पढ़ सकता है कि तुम्हें प्रभु ने अंधकार में से अद्भुत ज्योति की ओर लिए और परमेश्वर ने दिया हुआ कुछ काम, यानी एक याजक का काम और एक राजा का काम इत्यादि कामों के लिए, यानी सेवकाई के लिए प्रभु उनको अलग करता है करके हम नया नियम में हम पढ़ सकता है। यानी यीशु मसीह के लहू की छिड़के जाने पर हमारे जीवन में प्रभु क्या करता है, एक सेवकाई के लिए एक बुलाहट प्रभु हमें दे रहा है। हालेलुया।
पुराना नियम में हमने लहू के छिड़क के जाने दो बात अभी देखा। एक जो है एक कोढ़ी व्यक्ति यानी एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति जो कुष्ठ पाप के तुलना किया जाता है, पाप के तुलना में कंसिडर किया जाता है। वैसे नया नियम में आते समय जब पाप ही हमको यीशु मसीह के लहू के छिड़क के जाने से हम पाप से स्वतंत्र हो जाते हैं और एक पवित्र जीवन में हमारा पुराना जो पाप की जिंदगी जो है वो हमसे दूर किया जा रहा है। एक नया जीवन, एक पवित्र जीवन हम मसीह में स्वतंत्रताई के साथ शुरू करता है। उस बात हमने पहले देखा। दूसरा जो है हारून और उनके बच्चों को क्या करता है, उनको सेवकाई के लिए अलग किया जाता है। वैसे हम नया नियम में भी देख सकता है, अंधकार में से प्रभु ने अद्भुत ज्योति की ओर हमें लेके आया और उन सेवकाइयों को प्रभु ने हमारे जीवन में निक्षिप्त किया, परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा। यानी यीशु मसीह के लहू के छिड़क के जाने से हमें क्या है, परमेश्वर के सेवकाई के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु हमें अलग करता है। यानी हम केवल एक विश्वासी के रूप में जीते मरने के लिए प्रभु ने हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा छिड़का नहीं है। केवल एक विश्वासी बनकर पूरा एक पुरुषायुष खत्म करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं छिड़का है लहू से। हम हरेक को एक सेवकाई प्रभु ने दिया हुआ है। हालेलुया। उन लहू के छिड़क के जाने से हालेलुया प्रभु ने हमें कुछ जिम्मेदारियां, कुछ सेवकाइयां प्रभु ने हमें दिया हुआ है। हालेलुया। और एक विश्वासी जो है प्रभु की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति है। इसलिए जब कभी भी परमेश्वर की सेवा करने का कभी भी मौका मिलता है, पीछे हटने के लिए नहीं, हमेशा एक बात स्मरण करना, प्रभु ने अपनी सेवा के लिए अपना लहू मेरे ऊपर छिड़का है। मुझे प्रभु ने अपनी सेवा के लिए प्रभु ने मुझे हालेलुया अपने लहू से हालेलुया लहू मेरे ऊपर छिड़का है। हालेलुया। देखिए कई बार जो है हम पीछे हट जाते हैं, कई बार जो है हमको ऐसा लगता है मुझे उसमें बुलाहट नहीं है। कई लोग बोलते हैं मुझे क्या बोलते हैं सेवकाई के लिए मुझे बुलावा आया नहीं है, मुझे बुलाहट नहीं आया है। प्रियो, जब भी आपको मौका मिलता है सुसमाचार सुनाना, वो आपकी सेवा है। हालेलुया। उसके लिए अलग सा सेवकाई दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब कभी प्रभु आपके सामने एक व्यक्ति, एक पापी मनुष्य को आपके सामने देता है, ये आपका मौका है। जो सेवकाई प्रभु ने उसके यीशु मसीह के लहू के छिड़क के जाने से आपके ऊपर रखा है, उस सेवकाई को निभाने के लिए प्रभु ने आपके ऊपर एक बुलाहट उस यीशु मसीह के लहू के छिड़क के जाने से आपके ऊपर दिया हुआ है। यीशु मसीह के लहू जब हमारे ऊपर छिड़के गए हैं, हालेलुया, तब से लेकर हम परमेश्वर की सेवा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, हालेलुया, उसके रक्त के द्वारा हम अलग किए हुए एक हालेलुया व्यक्ति हैं। और तीसरी बात हम देख सकता है निर्गमन के पुस्तक में ही उसके 24वें अध्याय के 1 से लेकर के जब हम 8 तक पढ़ते हैं, उसके 8वें आयत में पढ़िए अपन को इतना लंबे। हाँ, तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। देखो यहाँ पर जो बात हमने पढ़ा है, परमेश्वर इस्राएली लोगों के साथ अपनी वहाँ जो लहू छिड़का जा रहा है, उस लहू के द्वारा एक नया वाचा हो, एक नया नियम को बना रहा है। वो नियम क्या है कि हम सदा के लिए आपके वचनों को पालन करेंगे। हालेलुया। हम आपके मार्गों पर चलेंगे, हम आपके नियमों को छोड़कर, आपके वचनों को छोड़कर, आपके मार्गों को छोड़कर हम इधर उधर नहीं भटकेंगे।
हम उस वचनों को छोड़कर इधर उधर नहीं जाएंगे करके परमेश्वर के साथ इस्राएली लोगों का एक वाचा, एक नियम वो परमेश्वर के साथ बांधता है। हालेलुया। यह है यीशु मसीह के लहू के छिड़क के जाना। उसका मतलब यीशु ने खुद कहा, ये मेरे लहू में नया वाचा है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह के लहू हमारे ऊपर छिड़कना, उसका मतलब यह है कि हम अभी से, यानी जिस दिन हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हम यीशु के लिए ही जिएंगे, उसके वचनों को ही अनुसरण करेंगे, उसके मार्गों पर ही चलेंगे, उसकी बातों को ही मानेंगे। ये हम परमेश्वर के साथ का एक निर्णय हम ले रहा है, एक वाचा परमेश्वर के साथ हम बांध रहा है। ये है हालेलुया यीशु मसीह के लहू के द्वारा छिड़के जाना, उसका मतलब। हालेलुया। कई बार हम ये मतलबों को समझे बिना हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण इसलिए किया जा रहा है कि हम नरक में ना जाए, हम स्वर्ग में जाए। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को समर्पण करना, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छिड़क के जाना, उसका मतलब पाप को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करना, प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण करना। और तीसरा जो है, मैं परमेश्वर के मार्गों पर, यानी आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, मैं कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। ये परमेश्वर के साथ का वाचा बांधना है। ये तीन चीज हमने ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन हमें एक ही बात पता है, नरक में नहीं जाना, स्वर्ग में जाना। इसलिए हमने यीशु मसीह को अंगीकार किया। केवल उसके लिए नहीं किया प्रियो, प्रभु के लिए हमारा जीवन दे दिया। वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइफ, एक पाप रहित जीवन जीने के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए हमने निर्णय लिया है। हमारा जीवन को हमने समर्पण किया है। प्रभु की सेवा के लिए हम हमारे जीवन को समर्पण किया है। कई बार हम केवल स्वर्ग जाने का एक मार्ग के रूप में हमने इसको चुन लिया है, इसको समझ लिया है, केवल स्वर्ग जाने के लिए नहीं। स्वर्ग में जाने से पहले हमें बहुत सारे चीजें इस धरती पर करना है, वो सब करके फिर स्वर्ग में जाना है। उसके तीसरे आयत में हम आएंगे, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का तीसरा आयत में हम आएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। देखो उसका वहां पर हम ऐसा पढ़ते हैं, यीशु मसीह के जी उठना। यीशु मसीह के जी उठने के बाद का जो प्रचार, यानी नया नियम के कलीसिया के प्रचार जो हैं, वो हर प्रचार में यीशु मसीह के जी उठने के बारे में वो लोग प्रचार किया। पत्रोस और पौलोस इत्यादि लोगों का प्रचार यदि आप प्रेरितों के काम में और उन पत्रियों में जब आप पढ़ते हैं, आप समझ सकते हैं उसमें वो लोग यीशु मसीह के जी उठने के बारे में वो लोग बड़ा स्पेसिफाइड रीति से, यानी बहुत पॉइंट आउट करके वो लोगों ने प्रचार किया। हाँ, मैं एक बात आपसे शेयर करने के लिए भूल गया। ये पहला और दूसरा पत्री जो प्रेरित पत्रोस ने लिखा है, ये परमेश्वर ने उनको दिया हुआ एक वायदा था। ये वायदे के कारण उन्होंने ये पहला और दूसरा पत्री पत्रोस ने लिखा है। वो वायदा कहां पर है? लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के उसके 31 और 32 वचन में हम पढ़ सकता है। देखो, ये वचन प्रभु ने पत्रोस से बोला था कि 31वां वचन में हम पढ़ते हैं, शमोन है शमोन,
देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नहीं तुम्हें फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखा, एक समय शमौन ऐसा एक व्यक्ति था कि वो परमेश्वर से भटक गया था। जब यीशु मसीह के क्रूसीकरण के विषय में जब हम देखते हैं, शमौन पत्रोस जो है, यीशु मसीह को मैं जानता तक भी नहीं हूं करके वो यीशु मसीह के ऊपर श्राप बोलने वाला व्यक्तियों में से एक था। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जब तू फिर जाएगा, यानी तू जब फिरेगा, मन फिराएगा, और उसके बाद तू क्या करेगा, अपने भाइयों को स्थिर करेगा। ये पत्रियां क्यों उसने लिखा है? जब वो मन फिरा कर आया, अपने भाइयों को विश्वास में स्थिर कराने के लिए ये पत्रियों को उसने लिखा है। हालेलुया। तो यहां पर ये जो पहला और दूसरा पत्रोस जो लिखता है, यीशु मसीह ने जो उनके लिए जो भविष्यवाणी बोला था, उनके विषय में जो भविष्यवाणी बोला था, जब शैतान उनको नाश करने के लिए कोशिश किया, एक समय वो परमेश्वर से दूर चला गया था और मन फिराकर वो वापस आकर अपने भाइयों को स्थिर करेगा, इस प्रकार परमेश्वर ने उनको कहा था। और ये पत्रियां जो प्रेरित लोग जो सारे पत्रियां क्यों लिखा है, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को स्थिर कराने के लिए ही ये पत्रियां लिखी गई हैं। खास करके पत्रोस ने जो ये दोनों पत्रियां लिखा है, उसको परमेश्वर ने दिया हुआ एक भविष्यवाणी का पूर्तिकरण था। जब वो मन फिराव के साथ प्रभु के उपस्थिति में वापस लौटा, तब ये वचनों को उसने लिखा और दूसरे लोगों को परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए, विश्वास में स्थिर रखने के लिए, और उन्होंने उनको मजबूर किया। हालेलुया। और हम तीसरे आयत में हम आएंगे। हमने वहां पर ऐसा पढ़ा है कि मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हम प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के उसका 22 से लेकर 36 तक का वचनों को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर हम देख सकता है पत्रोस का प्रचार का विषय क्या था। कोई जल्दी लेंगे तो आप पढ़ के सुना सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय के 22 से लेकर 36 तक का आयतें। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथों से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। देखा, वहां पर यीशु मसीह के जी उठना ही उनका पहला प्रचार का विषय था। हालेलुया। क्योंकि उस समय ऐसा बहुत कोशिशें चला कि यीशु मसीह जी उठा नहीं है करके बहुत ही सारा कोशिशें किया गया। इवन जो रोमन इंपीरियल जो क्या बोलता है एम्ब्लम जो लगा करके यीशु मसीह के कब्र को सील कर दिया गया, वो यीशु मसीह जी उठना नहीं, यीशु मसीह उस कब्र से बाहर नहीं आना है, इस लक्ष्य के साथ वो सारी जो बंधुआ क्या बोलते उस सारे चीजों को उन लोगों ने कर दिया। लेकिन प्रेरित पत्रोस प्रचार करता है यीशु मसीह जी उठा है, परमेश्वर ने
मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया है, वो जी उठा है। नया नियम का संदेश ये है कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। और दूसरे जगह में पहला कोरिन्थी उसका 15वें अध्याय के 1 से लेकर 5 तक के आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस का प्रचार का विषय हम देख सकता है। पहला कोरिन्थी उसका 15वें अध्याय उसके 1 से लेकर 5 तक के आयत में, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ हाँ, जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। देखो, और तो वहां पर प्रेरित पौलुस का प्रचार का विषय, प्रेरित पौलुस क्या कहता है? मैंने पहले ये बात तुम्हें समझा दिया, तुम्हारे पास लेके आया। जो मेरे पास आया वो मैंने पहले तुम्हारे पास लेके आया। क्या लेके आया? यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा नहीं है ये बोलना शैतान को पसंद है। इवन यीशु मसीह का जी उठने के बाद यहूदी लोग, रोमन गवर्नमेंट और यहूदी लोग मिलकर, वहां के महायाजक लोग मिलकर के पैसा दिया, क्या बोलने के लिए? कि उनके चेले लोगों ने आकर यीशु का शरीर चुरा के लेके गया, वो जी उठा नहीं है। हालेलुया। देखो प्रियो, आज भी शैतान को ये बात पसंद नहीं है कि आपका मुंह से ये सुने कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। उसको गुस्सा आता है, क्योंकि उसका हार वहां पर हुई है। आपके हर एक प्रश्न के सामने आप ये बात को बोलिए, मैं उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं जो मरे हुए में से जी उठा है, वो हमारा विजय है। हालेलुया। ये शैतान सुनना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। मैं इसलिए नहीं हारूंगा क्योंकि यीशु जी उठा है। मैं इसलिए हारूंगा नहीं क्योंकि यीशु आज भी जिंदा है। ये आप बोलकर देखिए, प्रश्नों के सामने आप ये बोलिए। ये शैतान सुनना नहीं चाहता है। शैतान ने बहुत कोशिश किया था कि यीशु मसीह जी उठा नहीं है ये बताने के लिए, और लास्ट में वो लोगों ने एक कहानी भी बता दिया। उनको पैसा दे दिया और उनको ये कहा कि तुम लोग जाके ऐसा बोलो कि हानो यीशु मसीह जी उठा नहीं है। हम जब सो रहे थे तब क्या हुआ? यीशु के चेले लोग आकर के यीशु का शव को, यीशु का शरीर को वो कब्र में से चुरा के लेके गया। ये आज भी वो कहानी वहां पर यरूशलेम में आप जाएंगे तो आपको सुनाई देगा। हालेलुया। शैतान वो रियलिटी को अंगीकार करना नहीं चाहता है, वो कड़वा सच्चाई को वो सुनना नहीं चाहता है। प्रियो, यीशु मसीह के जी उठने पर हमारा जीत है। हर बात में आप वो बोलिए, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा प्रभु ने मुझे जय दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देने वाला पिता परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठने के ऊपर यह प्रचार शुरू हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठने पर हालेलुया नया नियम का कलीसिया का प्रचार, पहला प्रचार शुरू हुआ है। प्रेरित पत्रोस खड़े होकर के प्रचार किया
कि तुम लोगों ने जिस यीशु मसीह को मारपीट करके क्रूस पर चढ़ा के उनको दफना दिया, उनको खबर में रख दिया, उस यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने तीसरे दिन में जी उठाया और हम उसके गवाह हैं। हम हमारे यूहन्ना ऐसा लिखता है, हमने हमारी आंखों से देखा है, हमने हमारे हालेलुया कानों से सुना है, हमने हमारे हाथों से छू कर देखा है। ये हमारा रियलिटी है, ये सच्चाई है। हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठना, हालेलुया। नया नियम का कलीसिया हार के साथ शुरू नहीं हुआ है। हालेलुया। नया नियम के कलीसिया हालेलुया जीत के साथ हालेलुया अपना पहला कदम रखा है। अगर ऐसा है तो आखिरी कदम भी वो जीत के साथ ही रखेंगे। हालेलुया। कलीसिया को कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। जेल उसके सामने, एक साइड में जेल, एक साइड में कलीसिया, कलीसिया ही जीत गया। कलीसिया की प्रार्थना ही जीता है। वो कारागृह को खोला है, क्योंकि यीशु मसीह के खबर को यदि खोलने में हालेलुया उस पवित्र आत्मा को सामर्थ है, तो कारागृह को खोलने के लिए भी वो उनके ऊपर सामर्थ है। अगर यीशु मसीह मरे हुए, प्रेरित पौलुस ऐसा प्रचार करता है, यदि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, हम भी जी उठेंगे, ऐसा उन्होंने प्रचार किया है। क्यों? हालेलुया। जो यीशु मसीह के ऊपर हालेलुया हालेलुया उतर आया, वही सामर्थ से ही हम जी उठेंगे। हमारी आशा वो है, हमारा धैर्य वो है, हमारा हिया वो है। प्रश्न के सामने ढीला होने का, होश खोने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो मृत्यु में से जी उठा है, वो खबर को खोला हुआ है। हालेलुया। वो आज भी वो जिंदा खुदा है, वो आज भी हालेलुया जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आत्मा के, मेरा अंदर वो जो प्रेरणा प्रभु दे रहा है, मैं वही फिर से आपके सामने दोहराने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। आपके सामने आने वाली बातों को देखकर घबराने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, जब प्रेरितों ने हालेलुया वो लोग प्रचार किया, प्रचार करते समय उनके खिलाफ में हालेलुया कई सारी बातें आ गई। हम देख सकता है प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में, हम बीते दिनों में ये फ्राइडे को हम इन्हीं वचनों को पढ़ा था। जब एक व्यक्ति को जो गर्भ से जो क्या कहता है, वो वो जन्म के लंगड़े थे, उसको प्रभु ने जब चंगाई किया 14 अध्याय में, चैप्टर नंबर 4 में आकर के, उस समय बहुत सारे लोग उनके खिलाफ में आया और कलीसिया ने वहां पर प्रार्थना किया और कलीसिया को प्रभु ने विजय दे दिया। पवित्र आत्मा फिर से उनके ऊपर उतर आया, पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य से भर दिया। परमेश्वर की सेवकाई वो आगे बढ़ता रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, हालेलुया। 1 कोरिन्थी उसका 15वें अध्याय के उसके 49 उसके 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठना, हालेलुया, कलीसिया का
विजय की सबसे पहला पड़ाव था। वहां से कलीसिया कभी हारा नहीं है। उसके बाद मसीह के विरोध में, मसीह लोगों के विरोध में, कलीसिया के विरोध में बहुत सारे प्रश्न उनके सामने आए। हालेलुया। उसके खिलाफ आए हुए सारे लोग मर मिट गए, लेकिन कलीसिया आज भी खड़ी है। उसके विरोध करने वाले उसके प्रचारक बन गए। जो बाइबल के खिलाफ में खड़े हो गए, उन्हीं का घर में बाइबल प्रिंट हो रहे हैं। ये हार से शुरू हुआ नहीं है, पहला माची जीत के साथ उन्होंने शुरू किया है। हालेलुया। और कलीसिया आगे भी वो जीते जीते आगे जाएगी। कई बार शत्रु डराते हैं तू हार जाएगा, उसको बोलो यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देने वाला हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। शैतान को दिखा दो, हालेलुया यरूशलेम में एक खबर खुला हुआ पड़ा है, एक बार आप विजिट करके आइए। हालेलुया। वो खबर हमारी हालेलुया क्या बोलते हैं, हमारा हिम्मत को बढ़ाता है। वो आज भी वहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ पढ़ता वहां पर रखा है, वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। जिंदगी में एक बार जाकर वहां कुछ बहुमूल्य बातें, ऐसा नहीं है मैं उस चीज को या उस बात को मैं बहुमूल्य नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बार जिंदगी में वहां जाकर उस खबर के स्थान में जो लिखा है वो एक बार पढ़ना अपनी आंखों से। हालेलुया। वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। रूबी एंडी सब वहां जाके पढ़ के आए हैं, वो यहां पर नहीं है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को प्रभु के उपस्थिति में बंद करेंगे। यदि शैतान आपके कान में बोलेंगे आप हार जाएंगे, तो बोलिए यरूशलेम तक थोड़ा जाके आइए, वहां पर एक खबर खुला हुआ पड़ा है, वो मैं भी जीतूंगा, उसका निशानी है वो। हालेलुया। मृत्यु हमारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हम इन्हीं अध्याय के अंदर जो हमने लास्ट में पढ़ा है, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय के उसके 55 आयत में ऐसा लिखा है, मृत्यु तेरी जय कहां रही? ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ളവിടെ? हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देने वाला परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे।